जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। हर बार की तरह इस बार फिर आपके लिए एक बहुत ही नायाब घर लेके हम आ गए हैं। कहाँ आए हैं? एक बार स्काईलाइन देखिए अपने आसपास की, कुछ गेसेस कीजिए। हमारी ऑडियंस हमारे वीडियोस बहुत अच्छे से देखती है। कुछ लोगों को ये भी ध्यान है कि मैं एक मिक्सोलॉजिस्ट रह चुका हूँ। तो ये जो गुड़गांव की स्काईलाइन देख रहे हैं आप हैं सुशांत लोक 1 के ए ब्लॉक में। अभी आपने ITC लबनम, सिल्वर ग्लेड्स का अंडर कंस्ट्रक्शन टार और द विलास अपार्टमेंट्स देखे हैं। मैं खड़ा हूँ अभी एक 418 गज के बने हुए बहुत ही नायाब घर की टेरेस पे। इस टेरेस पे आपके लिए एक बार, एक परगोला, एक पैंट्री, एक वॉशरूम, प्लांटर्स के लिए एरिया, सिट आउट एरिया, सारा कुछ है। आप गुड़गांव के दिल में बसे हुए हैं। सुशांत लोक 1 के ए ब्लॉक में एक 24 मीटर की रोड पे स्थित 418 गज के प्लॉट पे बना हुआ 4 बेडरूम 5 वॉशरूम का घर है। ये घर एक बहुत ही रिप्यूटेड बिल्डर द्वारा बनाया गया है और एक बहुत ही पॉपुलर रोड पे स्थित है। आपके घर से गलेरिया मार्केट कुछ 200 मीटर की दूरी पे है। आपके घर से इफ्को चौक का मेट्रो स्टेशन कुछ 400 मीटर की दूरी पे है। 418 गज पे बने होने के कारण से इस घर में आपको स्पेस, लग्जरी और ग्रैंड्योर की बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। जो लोग दिल्ली से मूव कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि उनका घर दिल्ली के आसपास हो या फिर NH8 के आसपास हो, यहाँ से आप अपने घर से निकलेंगे एंड यू विल बी एबल टू हिट NH8 इन द नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स। इग्रेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लोकेलिटी है, बहुत बढ़िया एड्रेस है और बहुत ही शानदार घर है। आप अपनी टेरेस को देखिए, टेरेस को निहारिए। आज मैंने सोचा टेरेस से ही आपके घर का टूर शुरू किया जाए। तो जैसे ही आप टेरेस के अंदर एंटर करते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया पत्थर की क्लैडिंग के साथ दीवार को आपका शोपीस बनाया हुआ है, जहाँ पे थ्रो लाइट्स दी हुई हैं। इस पे आप एक बहुत ही बढ़िया पेंटिंग, आर्ट वर्क, स्टैचू, स्कल्पचर कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे ही आप टेरेस के पीछे वाले एरिया में आते हैं, आप ये रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ 150-200 लोगों की पार्टी बहुत आसानी से हो सकती है। पूरी टेरेस की पेरिफेरी पे प्लांटर्स के लिए जगह बना रखी है। दिस विल इंश्योर दैट योर टेरेस हैज अ ग्रीन लुक, इट लुक्स एक्सट्रीमली वाइब्रेंट एंड इज सुपर नाइस। अब जब हम टेरेस की यूनिट्स देखते हैं तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक टेरेस की यूनिट दूसरी से बेहतर है? सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि क्या ममटी का एक्सेस कॉमन टेरेस एरिया से है या अलग एरिया से है। तो जैसे इस घर में ममटी का एक्सेस अलग एरिया से है, वैसे ही एक अच्छी टॉप फ्लोर टेरेस वो होती है जहाँ पे ममटी का एक्सेस अलग जगह से होता है। आपके पास यहाँ पैंट्री और वॉशरूम दोनों के प्रोविजंस हैं। नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दोस्त, जब आप घर देखने आएंगे तब हम आपको दिखाई देंगे। चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी बजा लीजिए। कमेंट्स पे मुझे बताते रहिए कि कहाँ कैमरे का एंगल सही है, कहाँ मेरी ड्रेसिंग सही नहीं है। जो चीज़ सही करने वाली होगी वो हम बिल्कुल सही करेंगे और जहाँ हमें आपकी एडवाइस नहीं चाहिए वहाँ हम आपको बोलेंगे STFU। नहीं, STFU नहीं बोलेंगे, लेकिन प्यार से आपको धन्यवाद कर देंगे और जो ज़्यादा बोलते रहेंगे उनको STFU भी बोलेंगे। तो चलिए, टेरेस आपने देख ली है, एक बार फिर टेरेस का मुआयना कर लीजिए। लुक एट द स्पेस, लुक एट द डेप्थ। दिस इज़ अ 418 स्क्वायर यार्ड प्लॉट। तो टेरेस आपकी इतनी शानदार है कि आप यहाँ पे अपने सारे फैमिली फंक्शंस आराम से होस्ट कर सकते हो। अब आपको टेरेस के बाद, क्योंकि मैंने एरिया के बारे में बताया है, सीधे मैं लेके चलूंगा घर के नीचे, स्टिल्ट दिखाऊंगा। छत पे तो मैंने आपको एक आइडिया दे ही दिया है लोकेशन का। अब आपको रोड की विड्थ भी पता लग रही होगी। दिस इज अ 24 मीटर वाइड रोड। मैं भी खड़ा हूँ आपके सामने वाले प्लॉट के सामने एंड लुक एट द डेप्थ दैट दिस एरिया प्रोवाइड्स। अब चलते हैं आपके घर की तरफ आएंगे, देखेंगे, क्योंकि 418 गज का है तो हर इंडिविजुअल फ्लोर को एक इंडिविजुअल पार्किंग गेट मिलेगा। दिस विल इंश्योर दैट व्हेनेवर यू आर कमिंग बैक लेट एट नाइट यू डू नॉट हैव टू quarrel with your neighbors for parking. Parking becomes accessible. You are easily able to move in and out, and this makes sure that the ease of access is always maintained. घर का फसाड एक बार दोबारा देखिए, मेंटेनेंस फ्री फसाड है। एल्यूमिनियम का मेटागाइज का काम किया हुआ है, ब्यूटीफुल शील्डिंग लुक, मेक्स योर हाउस स्टैंड आउट दूर से ही। जो मॉडर्न आर्किटेक्चर के दीवाने हैं उनको ये घर बहुत पसंद आने वाला है। कुछ लोग शायद कमेंट्स में बोलें दैट
too much black, but see guys, aesthetics are open to everybody. किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है. मुझे मॉडर्न फसाड्स काफ़ी पसंद है, आजकल ट्रेंडिंग भी है और ये घर को एक बहुत यूनिक स्टैंड आउट लुक देते हैं. मैं कल परसों आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट मैगजीन पढ़ रहा था तो एक सिमिलर फसाड मैंने उसमें देखा. जब मैंने उसमें ये देखा तो मुझे इस घर की याद आई. चलिए अब आपको स्टिल्ट फ्लोर के अंदर लेके चलता हूँ, उसके बाद जल्दी से घर दिखा देता हूँ. मुझे पता है आजकल की बिजी स्केड्यूल्स में आप सबके पास टाइम है नहीं, इसीलिए आई ट्राई टू कीप माई कॉन्टेंट वेरी टू द पॉइंट. लेट मी नो, शेयर सम फीडबैक इफ यू हैव, सो दैट वी कैन मेक अ वीडियोस बेटर. अब खड़े हैं आप अपने स्टिल्ट एरिया में. स्टिल्ट एरिया में ग्रे टेक्सचर और ग्रेनाइट पत्थर का काम किया गया है. आपके लिए सर्वेंट क्वार्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी पैनल्स, आपके अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स सब स्टिल्ट में मिलेंगे. स्टिल्ट एरिया में आपके लिए सीसीटीवी सर्वेलेंस के साथ साथ एक लॉबी का प्रोविजन भी बनाया गया है. ये लॉबी जनरली क्या करती है, दिस बिकम्स अ होल्डिंग एरिया फॉर योर हाउस. अगर आपकी कोई होम डिलीवरी, कोई पार्सल, कोई रनर कोई कागज़ लेके आया है और आप नहीं चाहते कि वो आपके फ्लोर के ऊपर आए, तो ये लॉबी आपके लिए एक बहुत बढ़िया होल्डिंग एरिया बन सकती है. अब हम खड़े हैं लॉबी में, देखिए होल्डिंग एरिया तो है लेकिन फील इसकी लग्जूरियस 418 गज वाले घर की है. पत्थर का काम अराउंड द स्टेयरकेस मेक्स इट लुक वेरी एलिगेंट, शेड्स ऑफ ग्रे. शिंडलर की 8 पैसेंजर लिफ्ट लगी हुई है. इस शिंडलर की 8 पैसेंजर लिफ्ट में मैं घुसूंगा, ऊपर जाऊंगा और सीधा आपको घर के दरवाजे में मिलूंगा. अरे वीडियो में बने रहिए, मैं वापस आ चुका हूँ. जैसे आपके लिफ्ट लैंडिंग और स्टिल्ट एरिया में ग्रेस का काम हुआ था, यहाँ पे हो रखी है टेक्सचरिंग, बहुत ही सुंदर है, नायाब है. अब अपने घर का दरवाज़ा देखिए. फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन दे से. और ये आपके घर का मैग्नानिमस 9 फीट बड़ा टावरिंग दरवाज़ा है. इसके अंदर से घुस के आप अपने गेस्ट को जब वेलकम करेंगे तो उसकी फीलिंग ही कुछ और होगी. अब मैं खड़ा हूँ आपके दरवाजे पे. ये लेआउट थोड़ा सा अलग है जैसे जनरली होता है. तो यहाँ पे फ्रंट ऑफ द हाउस में सबसे पहले आपके 2 बेडरूम आते हैं, बेडरूम नंबर 1 और बेडरूम नंबर 2. बेडरूम नंबर 2 में अभी ऑफिस स्टाइल सीटिंग कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको समझ में आ जाएगा. फिर फ्रंट ऑफ द हाउस में चलते हैं तो आपका आता है ड्राइंग और डाइनिंग एरिया. ये ड्राइंग और डाइनिंग एरिया बहुत शानदार है, लग्जूरियस है, नायाब है. इसमें अलग अलग एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है और मेरा काफ़ी पसंदीदार एरिया है. उसके बाद आता है आपका फैमिली लाउंज. फैमिली लाउंज डाइनिंग वो आपकी मर्जी है, जैसे आप उसको बनाना चाहें. और फिर आपके बैक ऑफ द हाउस में बेडरूम नंबर 3, बेडरूम नंबर 4 और आपका ये लाजवाब किचन. इस किचन का तो क्या ही कहना. इट विल स्पॉइल यू फॉर स्पेस, एलिगेंस, ग्रैंडर एंड एवरीथिंग एल्स. अब ये पंखे कौन चला गया घर के अंदर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. पहले मैं पंखा बंद कर लेता हूँ ताकि मैं और महेंद्र जी बीमार ना पड़ जाए. सो गाइज, ओके, पब्लिक एरिया टूर से शुरू करते हैं. स्पेस देखिए, यहाँ ग्रैंडर देखिए, लग्जरी देखिए. एक बार अगर आप पूरा एक्सपेंस कवर करेंगे घर का तो आपको पता लगेगा कि स्टार्ट टू एंड इस घर में कितनी जगह है. महेंद्र जी एक बार फैमिली लाउंज के पीछे जाके जरा पब्लिक एरियाज का व्यू दिखाइए. ये गाइस आपका कंबाइंड पब्लिक एरिया है. यहाँ आपको 700 से 800 फुट की जगह पब्लिक एरियाज में मिलती है. थोड़ा पीछे जाइए दरवाजे की तरफ तो आपको इसकी डेप्थ, आपको इसकी स्पेस का पूरा आइडिया लग चुका होगा. चलिए अंदर आइए. अब जनरली मैं जैसे आपको दिखाता हूँ और जैसे आपको पसंद भी है, आपको इमेजिन कराता हूँ कि अगर आप ये घर लेंगे तो ये कैसा लगेगा. ईस्ट फेसिंग घर है, सामने बैल्कनी है. ये मेरा ड्राइंग एरिया बनता. सोफाज लगाता है यहाँ पे. यहाँ पे आर्टिफैक्ट स्टोर करता, थोड़ी बुक्स रखता, थोड़े फंकी आर्टिफैक्ट्स रखता जो जनरली जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं कलेक्ट करता हूँ. बर्बरी बेज पत्थर लगा हुआ है. बर्बरी बेज पत्थर के साथ एक अच्छा आइवरी या ग्लास टॉप टेबल ही बढ़िया लगता. आई वुड हैव कुशी सोफाज हियर. एक बहुत ही इलेबोरेट सोफा सेटअप लगाता. कुछ 14 से 16 सीटर सोफा सीटिंग यहाँ लग सकती है सिंगल साइड. अगर इस साइड को भी ऐड करेंगे तो 20 लोगों का सोफा सेटअप आप आराम से कर सकते हैं. ऑल्टरनेटिवली अगर इस दीवार को आपको एक फीचर वॉल की तरह यूज करना है तो लॉन्ग सोफाज यहाँ, छोटे सोफाज ऑन द साइड, सो एन एल शेप्ड सीटिंग लाइक दिस. सेंटर में आपकी बड़ी टेबल और जहाँ पे आपका स्टोन इनले है वहाँ पे आप सेटीज भी लगा सकते हैं. तो
कहने का मतलब ये है, everyone has different creative ideas brewing in their head when they want to design their own space. I have given you 2 permutation combinations that you can use. Rest, when you want to buy this house, I will help you customize your style. अब मैं जिस एरिया पे खड़ा हूँ, आपको ऐसे लग रहा होगा कि स्टाइल मारने खड़ा है, नहीं भैया, हमारा कोई वो वाला फंडा नहीं है। मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ बिकॉज दिस डिवाइड्स the drawing space from the dining space. Now, in this elaborate area with a wooden paneling, you can easily have a 10 to 12 seater dining table placed. साथ में कटलरी क्रॉकरी रखने के लिए चेस्ट, यहाँ पे एक बार सेटअप करने के लिए भी आपके पास जगह है। तो डाइनिंग टेबल के साथ आपकी वाइन्स, आपकी विस्कीज कैन ऑल्सो बी शोन हियर। अब आ जाता हूं मैं फैमिली लाउंज की तरफ। कुछ लोग इसको बोलेंगे कि डाइनिंग बनाना चाहिए। बॉस, आपकी मर्जी है, आपका घर है, मैं तो सिर्फ आपको पिक्चर पेंट करा सकता हूँ, है ना। सो दिस बिकम्स द फैमिली लाउंज स्पेस एंड आई जनरली स्पीक अबाउट थिंग्स जैसे बिल्डर ने करी होती हैं। तो ये आपकी फैमिली लाउंज स्पेस है। फैमिली लाउंज स्पेस में आराम से 10 से 12 लोग बैठ सकते हैं। चंकी सोफाज, लेजी बॉयज, सीटेड बैठक, आपके बीन बैग्स, कुछ भी आप लगा सकते हो। सामने आएगा आपका टेलीविजन, दोनों दीवारों पे वॉलपेपर लगा हुआ है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। पूरे पब्लिक एरियाज में इटालियन मार्बल है, सेंट्रली एयर कंडीशनड है, डाइकिन के VRV एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, तो कोई भी चंकी एयर कंडीशनर के यूनिट्स आपको नहीं दिखते। चलिए जल्दी से आ जाइए अपनी किचन की तरफ। किचन की एली बहुत बड़ी है, ईस्ट फेसिंग ये जो एली है, यहाँ पे आप कुछ क्रिएटिव पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं। और अब आप आ गए हैं अपने किचन के अंदर। आपका किचन बहुत ही बेहतरीन है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, अ ट्रायंगुलर सेटअप फॉर योर फ्रिज, योर सिंक एंड योर हॉब एंड चिमनी, परफेक्ट ट्रायंगल। इससे क्या होता है, अर्गोनॉमिकली आपको काम करने में आसानी होती है। अर्गोनॉमिक्स के साथ साथ फैंसी मार्बल टॉप स्लैब भी है किचन के अंदर। खाना खाइए, मेमोरीज बनाइए, हैव फन, मेक मैरी। सिल्वर लाइन का मॉड्यूलर किचन, एलिका के अप्लायंसेस, हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव ओवन। ये जो आइलैंड है ये यूटिलिटेरियन आइलैंड है, नीचे स्टोरेज भी दे रखी है। साइड से देखेंगे तो स्टोरेज दे रखी है। पैंट्री यूनिट फ्रिज के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ अलग से दे रखा है जहाँ पे आपके कॉन्डिमेंट्स आराम से स्टोर हो सकते हैं। 2 सिंक्स हैं, एक आपकी वॉशिंग ऑफ द वेजिटेबल्स, एक आपकी क्लीनिंग ऑफ द यूटेंसिल्स के लिए। ये आ जाता है आपका यूटिलिटी एरिया। यहाँ दे रखा है वेट पॉइंट, यहाँ लगेगा आपका वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन और ड्रायर दोनों को लगाने की यहाँ जगह है। तो किचन से ही सारे घर की सर्विसेज आप मैनेज कर सकते हैं। अर्गोनॉमिक्स ना बहुत ज़रूरी होती है घर के डिज़ाइन के टाइम पे, बिकॉज ये बाहर से दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत है। घर देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जब आप उनको यूज़ करो तो अलग उनकी फीलिंग आती है। सॉरी, दूर के ढोल सुहावने नहीं, हाथी के खाने और दिखाने के दांत, दिखाने और खाने के दांत वाली कहावत है। तो अब हमने पब्लिक एरियाज देख लिए हैं। पब्लिक एरियाज में अब कुछ लोग बोल रहे होंगे मंदिर की जगह नहीं है, मंदिर की जगह नहीं है। तो ये दीवार देखो, यहाँ से आके ये दीवार देखो पहले तो। अब ये किचन के उस पे है, ये दीवार ईस्ट फेसिंग है, इसको आप मंदिर की तरह यूज़ कर सकते हो। सामने वो दीवार खाली है, वो भी ईस्ट फेसिंग है, वहाँ पे आप बहुत ही भव्य मंदिर स्थापित कर सकते हो। इनफैक्ट आपकी घर के एंट्री के सामने है, कोई वॉशरूम इसके आसपास नहीं खुल रहा है। यहाँ पे अगर आप मंदिर स्थापित कर लेते हैं तो आराम से पूरा परिवार खड़ा होकर पूजन कर सकता है। ये वीडियो बसंत पंचमी से पहले शूट कर रहे हैं। 15 तारीख को 14 फरवरी को जब वैलेंटाइंस डे होता है उस दिन बसंत पंचमी है, जिस दिन सरस्वती माँ की पूजा होती है। मैं आप सबसे ये विनती करूँगा, अगर आप ये वीडियो 14 फरवरी के बाद भी देखें तो माँ सरस्वती की कृपा के लिए हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करें। लक्ष्मी जी तो आ जाती हैं, सरस्वती जी को लाना ज़्यादा मुश्किल होता है। सरस्वती जी आ गई तो लक्ष्मी जी अपने आप चली आएंगी। चलिए पाउडर रूम देखिए, वहाँ से आप देख लेंगे अपने सारे पब्लिक एरियाज। पाउडर रूम इज एलिगेंट, नीट एंड ब्यूटिफुल। घर में पंखे हर जगह चल रहे हैं, जिनको हम बंद करना चाहते हैं और जिनको हमने बंद कर दिया है। अब आपने अपने सारे पब्लिक एरियाज देख लिए हैं। अब आ जाते हैं हम रूम्स पे। तो जनरली 418 गज के घर में सारे बेडरूम्स में बैल्कनीज होनी चाहिए। तो आपके पहले बेडरूम में जो हमने आपको दिखाया है उसमें बैल्कनी है। एंड लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड द नेक्स्ट हाउस।
So even if you are having a party and raging, there will be no inconvenience to the people staying in front of your house. Vice versa, there will be no invasion of privacy from people staying in front of your house. आइए कमरे के अंदर अलूक के बढ़िया एल्यूमिनियम के दरवाजे दे रखे हैं जो आपके घर को साउंड प्रूफ कर देते हैं। चलती हुई रोड होगी, लेकिन कमरे के अंदर आएंगे। आइए कमरे के अंदर, यहाँ लगेगा आपका टेलीविजन। पीछे आना चाहिए आपके बिस्तर का सर पीछे इसलिए आना चाहिए क्योंकि साउथ फेसिंग है। वास्तु आप करते रहते हैं, मेरे से कभी पूछते नहीं हैं। मुझे वास्तु शास्त्र का पूरा आइडिया है। अगले महीने एक वास्तु की डिटेल्ड वीडियो आपके लिए मैं डालने वाला हूँ जिसपे मैं वर्किंग कर रहा हूँ। कबर्ड देख लीजिए। आप लोग घर देखने आते हैं ना तो बोलते हैं प्लॉट साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। भैया पहली बात तो अपने घर की एंट्री को देखा करिए। दूसरी बात, अपने बेडरूम्स में बेड्स की प्लेसमेंट, अग्नि की प्लेसमेंट और टॉयलेट्स की प्लेसमेंट, इन चीज़ों पे ध्यान रखा करिए। कभी भी सतही तहर मतलब ऊपरी लेवल पे किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करेंगे तो आपको धोखा ही मिलेगा। ना आप अच्छा घर ले पाएंगे और ना वो वास्तु कंप्लायंट होगा। So stop wasting your time is my suggestion. Go into your washroom. Wet and dry areas are separate. Beautiful grays here. बाथरूम देख के आ जाइए मेरे पास बेडरूम नंबर 2 में। बेडरूम नंबर 2 भी फ्रंट बैल्कनी पे लगता हुआ है। 240 फुट का एक कमरा है। डायमेंशंस अगर आपको चाहिए तो नीचे दिया हुआ है मेरा नंबर में मुझे मैसेज करिए, SMS करेंगे, मैं आपको फ्लोर प्लान भेज दूंगा। सब कुछ वीडियो में बता दूं, सब कुछ मुफ्त में चाहिए, सब्सक्राइब करना नहीं है यार। गाइस 80% ऑफ माय व्यूअर्स आर नॉन सब्सक्राइबर्स। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्या परेशानी है यार, अच्छी क्रिएटिव एंगेजिंग कंटेंट बना रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो। चलो चैनल को, चलो सब्सक्राइब कर लो। किया है? हाँ, बेशर्मी का क्या करूं। चलो घर ही दिखाता हूं। आओ, कम इनटू द वॉशरूम। The washroom has a beautiful rain shower facility, steam sauna facility. वहाँ दे रखा है आपका बेंच, उस पे बैठे आराम से लंबे शावर्स ले। ड्यूराविट का आपका सैनिटरी वेयर है। कबर्ड्स आपकी कमरे के अंदर है। कबर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आपको कबर्ड्स भी दिखाऊंगा। दिस इज टर्माइट प्रूफ, नॉन मॉइस्चर कैचिंग मटेरियल। तो आपको इस बात की घबराहट नहीं होनी चाहिए कि भैया हमारी कबर्ड्स की लकड़ी फूल तो नहीं जाएगी। पाउडर वॉशरूम आपने देख लिया है, पब्लिक एरियाज आपने देख लिए हैं। 2 कमरे आपके रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये कंप्लेन करते हो कि मैं प्राइसेस नहीं बताता। पहले मैं प्राइसेस बताता था तो आप लोग प्राइसेस देख के मुझसे बात नहीं करते थे। आज आप लोग एंगेज करते हो। आई हैव अ सोशल मीडिया टीम बट आई मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स पर्सनली। प्लीज कीप देम कमिंग। फीडबैक, कटाक्ष, सराहना सब सर मत्थे। चलो जी, मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग है, वुडन पैनलिंग है, स्टोन इनले का काम है। एलिगेंट, नाइस, नीट। 280 फुट का कमरा है। यहाँ आएगा आपका बिस्तर लगने के बाद यहाँ लगाएं साइड टेबल या सेटी, जो कि यहाँ साइड टेबल लगाएं, यहाँ सेटी लगाएं। धूप आएगी, शाम की ढलती हुई, अभी प्लॉट खाली है, यहाँ बैठिएगा, सेटी पे लेटिएगा, किताब पढ़िएगा, एंजॉय है। पीछे बैल्कनी, पैनलिंग हो रखी है। टेलीविजन यहाँ आएगा। मास्टर बेडरूम है तो वॉशरूम भी मास्टर्स की तरह ही होगा। चलिए अंदर देख के आइए। ब्यूटिफुल, द वर्ड इज ब्यूटिफुल। वेट ड्राई एरिया सेपरेट है ताबड़तोड़ शावर लगा हुआ है। मतलब अ गुड नाइट स्लीप एंड अ सेक्सी शावर इज व्हाट यू डिजर्व व्हेन यू बाय अ हाउस इन अ लोकेशन लाइक दिस फ्रॉम रियल्टर्स नेक्स्ट डोर। कबर्ड्स अपनी देख लीजिए। ज़्यादा डेप्थ में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग आएँ, एक विजिट बुक करें, घर देखें। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली है जहां मैं बात कर रहा हूं कि कैसे जनरल इलेक्शन के बाद बिल्ड ऑफ फ्लोज और इन जनरल रियल एस्टेट मार्केट इन गुड़गांव इज गोइंग टू बूम। लिंक दिया हुआ है यहाँ, उसको भी देख लो। और अभी भी अगर ये सोच रहे हो कि मार्केट क्रैश करेगी तो भूल जाओ, ऐसा नहीं होने वाला। आओ अपने दूसरे मास्टर बेडरूम के अंदर। ये आपका बड़ा मास्टर बेडरूम है। तो घर का कॉन्सेप्ट है कि 2 मास्टर बेडरूम्स हैं। दिस वन इज द लार्जर मास्टर बेडरूम, 320 स्क्वायर फुट साइज, पैनलिंग, इटालियन मार्बल, एयर कंडीशनिंग,
वहां लगी हुई है। यहाँ लगेगा आपका बिस्तर, सामने आएगा आपका टेलीविजन, अंदर है वॉक इन वार्डरोब। मियाँ बीवी में बिल्कुल लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जिस हिसाब की यहाँ कबर्ड्स हैं, एडिक्वेट इलैबोरेट कबर्ड स्पेस, ग्लास पैनलिंग का एक सेट है, एक सेट ओपेक है। चलिए बाथरूम के अंदर। बाथरूम अगर आपने देख लिया हो तो आ जाइए मेरे पास बाहर, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। मैं आपको इस घर के सैलिएंट फीचर्स से वाकिफ करा देता हूँ। लोकेटेड इन सुशांत लोक 1, अ वेरी प्रीमियम एरिया ऑफ गुड़गांव। This one built on a 418 square yard plot is a 4 bedroom, 5 washroom, 3000 square foot carpet area wonder. 24 मीटर की रोड सामने है, गलेरिया मार्केट बहुत पास है। घर की छत से पत्थर फेंकोगे तो इफ्को चौक की मेट्रो लाइन को लग सकती है। अब अगर इस घर के प्राइसेस जानना चाहते हो तो जाओ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे CK हसलर पे, मुझे वहाँ फॉलो करो और जल्दी से इस नंबर पे जो नीचे दिया हुआ है मुझे कॉल करो, मैसेज करो और मैं आपको घर के प्राइसेस बता दूंगा। Anyone who makes a query for this house will also get to see the layout. This is Chetan Kaushal, your favorite realtor, saying Jai Hind and Salam Namaste from this house.